तो अब नए साल की शुरुआत में ही आखिरकार भारत के वैज्ञानिक कई ठोकरें खाने के बाद नींद से जागते हुए दिख रहे हैं। दरअसल अब इस साल की शुरुआत से ही भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि भारत की दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्होंने दुनिया को चौंका शुरू कर दिया है, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि जिस कावेरी इंजन को DRDO ने डेवलप किया है, अब उसकी फ्लाइट टेस्टिंग रशिया में स्टार्ट की गई है, जिसका ट्रायल लगातार 70 घंटे तक चलने वाला है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रूस का जाना माना विमान A-76 है, जिसमें टोटल 4 इंजन लगे होते हैं और इसमें से एक इंजन को रिप्लेस करके यहाँ पर DRD द्वारा डेवलप किया गया कावेरी इंजन लगाया गया है, जिसे आप साफ साफ इस तस्वीर में देख सकते हैं। और इसी के माध्यम से फ्लाइट टेस्टिंग अब रशिया में स्टार्ट होने वाली है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों को कई दशकों की मेहनत का परिणाम अब मिल रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो अब पिछले कुछ सालों से डिफेंस के मामले में DRDO धमाका करने में पीछे नहीं हट रही है, और एक धमाका खत्म नहीं होता कि दूसरा नया धमाका शुरू हो जाता है। लेकिन वाकई में इस बार DRDO के द्वारा जो कारनामे सामने आ रहे हैं, उसे सोचना तो दूर की बात है, उसके बारे में उम्मीद रखना भी बाकी के देशों को मजाक लगता था। हम बात कर रहे हैं फाइटर जेट्स और एरोप्लेन में लगने वाले इंजन के बारे में, क्योंकि फिलहाल के समय में आपको जितने भी एरोप्लेन और फाइटर जेट दिखाई देते हैं, उन सबको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डेवलप करने की तकनीक तो हम हासिल कर चुके हैं, और भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने पर काम कर रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक हमारे पास एक ही सबसे बड़ी समस्या थी, जो है इसके इंजन को लेकर, क्योंकि आज तक इनके इंजन को भारत की DRDO जैसी कंपनियां भी नहीं बना पाई थी, और इसी मजबूरी का फायदा आज वह देश भारत से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे भारत अपने लड़ाकू विमान के लिए इंजन खरीद रहा है। जैसे कि हाल ही में सबसे बड़ा उड़ान देख लीजिए कि भारत का एम का प्रोजेक्ट, जिसके तहत 4.5 जनरेशन वाले नए वेरिएंट के लड़ाकू विमान बनाए जा रहे हैं, उनमें लगने वाले F404 इंजन का ऑर्डर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को दिया गया है। लेकिन नतीजा हम लोग के सामने है, 2 साल की देरी हो चुकी है, और उनकी तरफ से अभी तक एक भी इंजन भारत को तो दिया नहीं गया, बल्कि उल्टा उनकी तरफ से $1 बिलियन और मांगा जा रहा है। और अमेरिकी कंपनी का कहना है कि अगर भारत इनको $1 बिलियन अतिरिक्त शुल्क के रूप में नहीं देता है, तो यह इंजन तो दे देंगे, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को नहीं करेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत के पास इंजन की टेक्नोलॉजी ना होने के कारण मजबूरी का फायदा अमेरिका जैसे देशों की कंपनियां उठाने की कोशिश कर रही है, और भारत के साथ ऐसा खेल खेलने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि आपको भी इस बात पर यकीन नहीं होगा कि साल 1989 से ही भारत की DRDO बाकी की कुछ कंपनियों की मदद लेकर भी हवाई यान और लड़ाकू विमान के लिए कावेरी इंजन बना रही है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई थी, क्योंकि जिस हिसाब से इस इंजन को थ्रस्टर्स यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करना था, उतनी एनर्जी यह इंजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। और कहते हैं ना कि सही दिशा में मेहनत की जाए तो दुनिया चाहे जितना ही मजाक क्यों ना उड़ाए, सफलता कदम जरूर चूमती है। ऐसे में कई सालों तक भारत को भले सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन DRDO ने हार नहीं मानी, और आज नतीजा हमारे सामने है। और यह खबर 1 हफ्ते पहले ही निकल कर आई थी, जब इंडियन गवर्नमेंट ने DRDO को फ्लाइट में इसकी टेस्टिंग के लिए अप्रूवल दे दिया था, क्योंकि अब DRDO ने अपने कावेरी इंजन को इस तरीके से बना लिया है कि वह किसी भी वायुयान को उड़ाने के हिसाब से ब्रस्ट यानी कि एनर्जी जनरेट करने में कैपेबल